गुड मॉर्निंग बच्चों अब तक आपने कविता अपनी क्लास पर कॉपी पे लिख लिया होगा। बच्चों इस पाठ का जो है संदर्भ प्रश्न भावार्थ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपको कविता पढ़नी है। इस पाठ के शब्दार्थ को याद करना है। मैं पिछली क्लास में भी बोली थी कि शब्दार्थ आप याद किए रहिएगा। बच्चों आज की क्लास में हम लोग प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी आप सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। लिखने के लिए मैं आपको रिटन पीडीएफ दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, ये दो प्रश्नों को, मतलब लघु उत्तरी प्रश्नों को और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी पे लिखना है। मौखिक प्रश्न जो है वो आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे पेंसिल से। ये आप पहले भी जानते हैं, अब आप 6 से आए हैं तो आपको पता है कि कॉपी में करने का तरीका क्या होता है। फिर एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो मौखिक प्रश्न है उसे आपको पेंसिल से अपनी पुस्तक में ही करना है। लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी को आप अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे। आज हम लोग प्रश्नोत्तर पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप प्रश्नोत्तर को ध्यान से सुनिए और समझिए। तो प्रश्नोत्तर बच्चों आपका संचिता की पुस्तक में, हिंदी 2 की पुस्तक में पेज नंबर 2 पर दिया गया है। पेज नंबर 2 पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं, तो शब्दार्थ को आप पूरा लर्न करेंगे। आपको पता है कि एग्जाम में शब्दार्थ पूछे जाते हैं, तो शब्दार्थ आप पूरा लर्न करेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, अभी आप लिखिएगा मत, सुन के लिखने के लिए मैं आपको पीडीएफ दूंगी। मौखिक प्रश्नों को आप जो है पेंसिल से ही लिखेंगे, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्नोत्तर क्या है। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, कवि ने, मौखिक प्रश्न का पहला, कवि ने किसके समान ऊंचा उठने के लिए कहा है? कवि ने किसके समान ऊंचा उठने के लिए कहा है? तो कवि ने गगन के समान या फिर आसमान के समान ऊंचा उठने के लिए कहा है। गगन या आसमान कुछ भी हो सकता है। कवि ने गगन के समान या फिर आसमान के समान ऊंचा उठने को कहा है। दूसरा प्रश्न है, सारी दुनिया को हमें किस रूप में देखना चाहिए? तो सारी दुनिया को हमें समानता के भाव से देखना चाहिए। समानता मतलब बराबरी का भाव। सारी दुनिया को हमें समानता के भाव से देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में मृत्यु का द्योतक क्या है? कवि की दृष्टि में मृत्यु का द्योतक क्या है? तो कवि की दृष्टि में मृत्यु का द्योतक क्या, ये हमारा प्रश्न है। तो जीर्ण शीर्ण का मोह, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। जब आपको ये अर्थ बता रही थी तो वहाँ पे ये शब्द आया था, जीर्ण शीर्ण। जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है जर्जर या फिर फटा पुराना। ठीक है, तो कवि की दृष्टि से मृत्यु का द्योतक क्या है? कवि की दृष्टि से जीर्ण शीर्ण का मोह जो है वो क्या है? जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। कवि धरती पर क्या लाने की बात कहता है? तो कवि धरती पर स्वर्ग लाने की बात कहता है। अगला है, कवि वर्तमान का रूप कैसे संवारना चाहता है? कवि वर्तमान का रूप कैसे संवारना चाहता है? बच्चों प्रश्नों को समझिए। देखिए अब आप 7th में, जरूरी नहीं कि आप उत्तर को रट के लिखें, आप उत्तर को समझ के भी लिख सकते हैं। जो हमारा उत्तर है, जो हमारा प्रश्न है, उसका प्रॉपर उत्तर निकल के आना चाहिए, सही उत्तर। आप बना के भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा रही हूँ आप उसी को ही पूरा हूबहू लिखें, आप उसे बनाकर भी लिख सकते हैं, बशर्ते हमारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर सही होना चाहिए। तो कवि वर्तमान का रूप कैसे संवारना चाहता है? कवि वर्तमान का रूप नए हाथों से संवारना चाहता है। तो ये आपका था बच्चों लघु उत्तरी का, मौखिक का सारे प्रश्न। तो ये मौखिक के सारे प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक में पेंसिल से करेंगे। आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों पर। लघु उत्तरी का हमारा पहला प्रश्न है, कविता में किन किन ज्वालाओं की बात कही गई है? कविता में किन किन ज्वालाओं की बात कही गई है? कविता में जाति, धर्म, जाति भेद,
धर्म द्वेष तथा रंग द्वेष रूपी ज्वालाओं की बात कही गई है। किसकी किसकी बात कही गई है? जाति भेद की, धर्म द्वेष की तथा रंग द्वेष रूपी ज्वालाओं की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन का सत्य क्या है? कवि के अनुसार जीवन का सत्य क्या है? कवि के अनुसार जीवन का सत्य मृत्यु है। कवि के अनुसार जीवन का सत्य मृत्यु है। अगला प्रश्न है हमारा, कविता में कुरूप को क्या बनाने की बात कही गई है? कविता में कुरूप को क्या बनाने की बात कही गई है? कुरूप का मतलब बुरा रूप, ठीक है। तो इसको क्या बनाने की बात की गई? तो यहाँ पे वर्तमान जो है अतीत की चीज़ों को भुलाकर वर्तमान में जो है नए रूप और नए रंग को संवारने की बात की गई। तो यहाँ पे कुरूप का मतलब है, कविता में कुरूप को सुंदर या सलोना बनाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि ने युग के नवनिर्माण में कैसे बनने की प्रेरणा दी है? कवि ने युग के नवनिर्माण में कैसे बनने की प्रेरणा दी है? ये आपका तीसरा प्रश्न है। ख, कवि ने युग के नवनिर्माण में मौलिक बनने की प्रेरणा दी है। कवि ने युग के नवनिर्माण में मौलिक बनने की प्रेरणा दी है। क्या बनने की प्रेरणा दी है? मौलिक बनने की प्रेरणा दी है। और आपका अंतिम प्रश्न है, कवि धरती को कैसा बनाना चाह रहा है और क्यों? कवि धरती को कैसा बनाना चाह रहा है और क्यों चाह रहा है? कवि धरती को सुंदर और सलोना, कवि धरती को सुंदर और सलोना बनाना चाहते हैं क्योंकि वे धरती से ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं। कवि क्या क्या करना चाह रहे हैं? कवि जो है धरती को कैसा बनाना चाह रहे हैं? तो कवि जो है धरती को सुंदर सलोना बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं सुंदर सलोना? कुरूप से हटा के उन्हें कवि ने यही इस कविता में बताने का संदेश दिया है कि जो है आप अपने आप को सुंदर सलोना बनाने की बात यहाँ करते हैं क्योंकि वे धरती से ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपने लघु और मौखिक प्रश्नों को कर लिया है। मौखिक प्रश्नों के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि मौखिक प्रश्न आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी को आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। सुंदर राइटिंग में लिखना है। अभी आप घर पर हैं, ठीक है। लिखने के लिए आप देख कर लिखेंगे, तो मात्राओं की गलती बिल्कुल मत करिएगा। मात्रा बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। सुंदर लिखिएगा, सही लिखिएगा और कोशिश करिएगा कि जब आप लिख रहे हो तो आप बोल कर लिखिएगा, क्योंकि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। अगर आप अच्छे से बोल कर लिखेंगे तो आप मात्राओं की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बच्चों, ये था आपका मौखिक और लघु उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी देखते हैं। दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न, हमें गगन के समान ऊंचा उठने के लिए क्या करना चाहिए? गगन यानी आसमान के समान ऊंचा उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें गगन के समान ऊंचा उठने के लिए समस्त संसार को एक दृष्टि से देखना चाहिए। गगन के समान ऊंचा उठने के लिए हमें समस्त संसार को एक दृष्टि से देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, धरती को स्वर्ग के समान सुंदर किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो यहाँ पे जाति धर्म के भेदभाव को मिटाकर ऊंची सोच रखकर, जाति का जो है भेदभाव है, जो धर्म है, इसे भुलाकर, भेदभाव जाति धर्म को भुलाकर ऊंची सोच रखकर तथा समानता का दृष्टि अपनाकर धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाया जा सकता है। और आपका अंतिम या तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपका आशय है। आशय का मतलब अर्थ से होता है। तो पहले तीसरा प्रश्न देखते हैं। इस कविता का केंद्रीय भाव का मतलब ये जो पूरी आपकी कविता है, इस कविता का पूरा सार क्या है, हमें इसे बताना है। इस कविता का केंद्रीय भाव, कवि अतीत को भुलाकर, अतीत का मतलब पुरानी चीज़ों को भुलाकर
ठीक है, बीती हुई चीज़ों को भुलाकर भविष्य के लिए, नवीन मतलब नया, भविष्य के लिए नया सृजन, सृजन मतलब नई रचना करना, भविष्य के लिए नवीन सृजन या नई रचना, नवीन सृजन की आशा रखता है और वह धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है। नवीन सृजन की जो है आशा रखता है और धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है और इस संसार के भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर, संसार के भेदभाव, द्वेष, ईर्ष्या को त्याग कर सभी को समभाव से देखने का संदेश देता है, मतलब सभी को एक बराबरी से देखने का संदेश देता है। तो बच्चों, ये था आपका इतने ऊंचे उठो कविता पाठ का मौखिक, लघु और दीर्घ प्रश्न। इन सारे प्रश्नों का मैं आपको PDF दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी क्लास पर कॉपी पर लिखेंगे। मौखिक प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक में पेंसिल की सहायता से लिखेंगे। लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी को आप अपनी क्लास पर कॉपी पे करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसे हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी आपको इस वीडियो के साथ मैं प्रश्न उत्तर का PDF दे दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी क्लास में कॉपी पे लिखेंगे। आशय अभी आपको नहीं लिखना, आशय के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि इसे आपको लिखना है या नहीं लिखना है। तो बच्चों, मौखिक को आपको पुस्तक में करना है, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी को आपको अपनी क्लास पर कॉपी में लिखना है। इस वीडियो के साथ मैं प्रश्न उत्तर का जो है अटैचमेंट दूंगी, PDF दूंगी, जिसे देखकर आप लिखेंगे अपनी क्लास पर कॉपी में। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और इसके आशय और इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।